जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तंज किया। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान में किससे बात करें, वहां तो सियासी उथल पुथल है। उन्होंने बताया कि बीजेपी हर मुल्क के साथ बात करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के आधे लीडर जेलों में हैं। साहब एक बड़े आदमी है, वो मरकजी हुकूमत में भी मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के भी चीफ मिनिस्टर रहे, और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिल्ली से बस में बैठ के लाहौर गए थे तो मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उस बस में बैठ के लाहौर गए थे। हिंदुस्तान ने तो हमेशा बात की है, हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों से बातचीत करता है, लेकिन मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब बताएं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें? नवाज शरीफ से करें, इमरान खान से करें, शहबाज शरीफ से करें, जो जेलों के अंदर हैं उनसे करें, या जो जेलों के बाहर हैं उनसे करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अबूरा कुंजर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की वालदा के इंतकाल के सिलसिले में ताज़ियत की। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट सदर बारामुल्ला सजाद शफी, फारूक अहमद शाह और दीगर लीडरान थे। उमर अब्दुल्ला ने सोगवार खानदान की ढास बांधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शोपियां के रेशनागरे में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इजलास में सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने शिरकत की। मसूदी ने आइन की हिफाजत के लिए बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इलाकाई सियासी जमातों को बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद करने पर जोर दिया। मसूदी ने हुकूमत से खित्ते में किसानों के लिए किए गए तमाम कर्जों को माफ करने की वकालत की। मसूदी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो ज़ालाबारी से फसलों को हुए नुकसान को कुदरती आफत करार दे और किसानों को उनके नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। आइन के लिए दिफा के लिए एक इतिहाद है, क्योंकि हम जो देखते आए हैं कि आइन को मजबूर किया जा रहा है, रोना जा रहा है। जो भी फैसले किए गए, वो जम्मू कश्मीर के हवाले से फैसले हो, वो जो किसानों के हवाले से फैसले हो या बाकी फैसले हो, तो हमारा ये जो दरअसल जो इतिहाद की कोशिश हो रही है, ये आइन के दिफा के लिए हो रही है, ताकि आइन मजबूत रहे और आइन के मुताबिक काम चलता रहे मुल्क का। बीजेपी को हराने की बात हो रही है कि बात, क्योंकि वो देखिए हमारा बार बार ये होता है, हमारा ये मौक़िफ़ होता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आइन के मुनाफी है, वो आइन के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई क़ुव्वतें हैं जो आइन के खिलाफ है तो उनके खिलाफ सफारा होने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 9 साल मुकम्मल होने के प्रोग्राम पर बीजेपी की तरफ से कश्मीर वादी में प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले में आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने दीगर पार्टी लीडरान के हमरा पुलवामा जिले में एम्स साइट का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने बताया कि एम्स की तामीर से कश्मीर के तिब्बी शोबे में इनकलाब आ जाएगा, जबकि रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, अवतार सिंह, लतीफ अहमद भट्ट और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट के काम किए हैं। हमने देखा कि पूरे वादी कश्मीर में चाहे नेशनल हाईवेज हो, गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी हो, हर जगह ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो एम्स हॉस्पिटल कश्मीर के अवंतीपुरा में बन रहा है, ये बहुत लाजवाब हॉस्पिटल बन रहा है। पूरे वादी कश्मीर की एक शान होगी जब ये एम्स हॉस्पिटल यहाँ पुलवामा के अवंतीपुरा में पूरा हो जाएगा। बहुत तेज़ी से इस हॉस्पिटल का जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद का कहना है कि बीजेपी का हर कारकुन इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी खानदान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम मुकम्मल कर रहा है और इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। आशीष सूद ने आज अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन सांबा में बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। सांबा जिले के BBIA में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी हुकूमत के कामों की तारीफ की गई। जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ वोटर लिस्ट रिवीजन होनी है। जो लोग स्वर्ग सिधार गए उनके वोट कटने हैं, जिनके नए शादी विवाह हुए उनके वोट जुड़ने हैं, जो बच्चे 2020 में कोविड के बाद से 18 वर्ष के हुए उनके वोट जुड़ने हैं, वो सब जुड़ के नई वोटर लिस्ट बनाने का काम भी यहाँ का चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको अभी
लोगों की ऑब्जेक्शंस के लिए रखा गया है। तो एक संवैधानिक प्रोसेस है, चुनाव कोई जेब से निकालकर बीजेपी को नहीं कराना, वो उनके जमाने में होता था जब धारा 370 के अंतर्गत 1,500 वोट पाकर लोग संसद में चले जाते थे, 2,000 वोट पाकर लोग अब चुनाव बड़े पैमाने पर होता है, जनता के पार्टिसिपेशन से होता है, चुनाव आयोग उसकी तैयारी कर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनई के नुमाइंदे ने कहा कि हिंदुस्तान एक रूहानी मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब अमन के साथ रहते हैं। रहबर इंक़लाब आयतुल्ला सईद अली खामनई भी रूहानियत के मुहिब्बो वतन है, लिहाजा ये रूहानियत दो कौमों यानी ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान इत्तेहाद का बाइस बनती है। सईद अली ज़ादा मौसवी ने मीरगुंड बडगाम में इमाम खुमैनी की बरसी के प्रोग्राम में शिरकत की। I believe that the Imam revolution and Imam personality has very good affection for the other nations also, especially for Iran and India. As you know, India is known as a spiritual country, which we see many different denominations and many religions live with each other peacefully. So Imam also is a pattern of spirituality, and this spirituality can be local between two nations, and all of the nations in the India and Iran can use from this kinds of spirituality to be close and to make unity between the nation of India and Iran, inshallah. फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने उन किसानों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया जिनकी सेब की फसल गुज़िश्ता माह ज़ालाबारी से तबाह हुई थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रफ़ियाबाद, जनूबी कश्मीर और बांडीपुरा समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता माह ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई, जिससे फलों समेत खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उन्होंने एलजी इंतजामिया और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों से अपील की कि वो बागबानी के शोबे को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत शामिल करें ताकि काश्तकार राहत की सांस ले सके। उन्होंने फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने का मुतालबा किया क्योंकि 70% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता इस सनत से वाबस्ता है और बहुत से पढ़े लिखे नौजवान इस सनत से अपना रोजगार कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को हमने बार बार कहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे लागू, और साथ साथ में हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो KCC लोन 3 लाख रुपए तक का जो वो वे ऑफ करें और MIS स्कीम को लॉन्च किया जाए ताकि हमारा सी ग्रेड आगे मंडियों में ना जाए, और क्योंकि इसके साथ इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो हैं जो इस फ्रूट इंडस्ट्री के वाबस्ता है। गवर्नमेंट को चाहिए जो भी मुश्किलात हैं इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ उनको हल किया जाए। मैं अपने LG साहब से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ये जो मसला, और साथ साथ में जो हमारे CC लिमिट्स है उन पर कम से कम 2-3 साल का इंटरेस्ट वेव ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आप देखें जो बेसिक ग्रोवर होता है उस पर यह असर पड़ जाता है। जिला अस्पताल बडगाम में सहूलत के फुकदान से मरीज काफी परेशान है। अस्पताल में जगह की कमी से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मरीजों का कहना है कि एक ही टिकट काउंटर की वजह से उन्हें इलाज से पहले ही घंटों कतारों में रहना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने कई मरतबा वादा किया कि जिले में बहुत जल्द नया जिला अस्पताल तामीर किया जाएगा, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने LG इंतजामिया से अस्पताल और इलाज पर तवज्जो देने की अपील की है। उधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि अस्पताल में सहूलत की कमी नहीं है बल्कि जगह की कमी है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हो रही है। उन्होंने कहा कि वो कम जगह को भी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामला इंतजामिया के नोटिस में है और बहुत जल्द अवाम की शिकायत दूर होगी। वन चिठी लाइन मन लगित कम से कम कोता काल गो हर दह ये हाल अजत क्या मतलब आज चंद्रवार ना हर दह ये हाल ये दह बेमार 10 मिनट अस्पताल ये दूह खतर बर। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन लेह ने स्टेंजन डोथोन और CIBS स्कूल चोगलमसर लेह के इश्तराक से आलमी यौम माहौलियात मनाया। प्रोजेक्ट सिंगडा सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर सोलर कॉलोनी लेह में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलबा को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी दी गई। मुंसिपल कारकुनों ने कचरे की निकासी का अमली मुजाहरा भी पेश किया। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की यूथ मेंटर नजमा निसार ने न्यूज़ 18 से बात की।